और ग्वालियर में स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज द्वारा अभिमंत्रित रुद्राक्ष का वितरण जारी है। रुद्राक्ष वितरण अभियान को शहर में भारी जन समर्थन मिल रहा है। ग्वालियर प्रवास पर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह चौहान ने चंबल विकास मंच के संयोजक योगेंद्र सिंह तोमर के साथ जनमानस को रुद्राक्ष भेंट किए। सवाल के जवाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह चौहान का कहना है, ईश्वर किसी एक दल या व्यक्ति को नहीं हो सकते, वह सभी के हैं, इसलिए वह लोगों के बीच आए हैं। राजनीतिक सवाल के जवाब में महेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि 2018 और 20 में सत्ता परिवर्तन का मुख्य केंद्र चंबल अंचल रहा था और इस बार फिर 2023 में भी सत्ता परिवर्तन का केंद्र चंबल अंचल ही रहने वाला है। कांग्रेस पार्टी भगवान शिव के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करेगी। ग्वालियर में महाअभिमंत्रित रुद्राक्षों का वितरण जारी है। आप साफ तौर पर देखेंगे कि वो पूरी जो टीम है जो रुद्राक्ष भेंट लोगों को कर रही है। हालांकि चुनावी वर्ष के होते हुए कहीं न कहीं राजनीतिक रंग भी इसमें लिया जा रहा है, लेकिन चंबल विकास मंच के जो अध्यक्ष हैं वो उसे साफ तौर पर कह रहे हैं कि धार्मिक काम है। लेकिन आज कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए हुए हैं और सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये पूरा धार्मिक काम था, चूंकि आपका आना होता है तो वो राजनीतिक रंग इसमें चढ़ जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। योगेंद्र सिंह पिंटू हमारे बहुत पुराने 30 साल 35 साल पुराने मित्र हैं। मैं ग्वालियर प्रवास पे था, मेरा राजनीतिक दौरा था, हमारे प्रभारी महासचिव कल आ रहे हैं ग्वालियर, उस सिलसिले में मैं आया था। इनकी अभिमंत्र रुद्राक्ष यात्रा चल रही थी। काफ़ी दिनों से मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, समाचार पत्रों में पढ़ रहा था। एक उत्सुकता थी कि मैं भी इसमें शरीक हूँ, धर्म का काम है। वैसे भी देवेंद्र शर्मा जी की राम कथा का आयोजन था तो उसमें भी मैं परसों शरीक हुआ था। अभी भी मैं घाटी गांव में गुरुदेव के दर्शन करके आ रहा हूं। तो धर्म अलग है, राजनीति अलग है। मैं आपसे अभी दोबारा आपसे सवाल लूंगा। मैं योगेंद्र सिंह सवाल एक ले लेता हूं। तो कैसे देखते हैं, आज मैं कई बार मैंने आपका इंटरव्यू किया हुआ है और बहुत सारे अखबारों में छपा भी है, धार्मिक यात्रा के साथ साथ कहीं राजनीतिक पुट भी इसमें हो रहा है? नहीं, समझने वालों की अपनी समझ है, वो इस बारे में क्या समझते हैं। शुद्ध रूप से भोले शंकर की कृपा और उनकी प्रेरणा से यात्रा का संचालन हो रहा है। और चूंकि ऐसा हम सब लोग जो शिव टोली है, सबकी ऐसी मनोस्थिति है, मनोकामना है कि जनमानस के कल्याण के लिए, जनमानस समृद्धि के लिए, विकास के लिए ये भगवान शिव के प्रसाद रूपी रुद्राक्ष जन जन के घर तक पहुँचे। उसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं। आज वार्ड 11 में गोशपुरा नंबर 1 में हम वितरण कर रहे हैं और होते 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 जब तक हम चलते रहेंगे, जब तक जनमानस के हर घर तक भगवान शिव की कृपा नहीं पहुंचेगी। टिकट नहीं मिल जाता? वो टिकट मिलना, चुनाव लड़ना, ये दूसरा विषय है। मनोकामना रहती हैं, आपकी भी मनोकामनाएं कुछ होंगी, मेरी भी हैं, लेकिन इस यात्रा से जोड़ के उसको नहीं देखना चाहिए। हमारे साथ तो एक कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं। आप भी बराबर शरीक यहाँ पर हो रही हैं, कैसे देखती हैं? देखिए, शिव जी का काम है तो मेरा होना तो अनिवार्य है। और रही हर घर में जाने की बात, तो रुद्राक्ष के पीछे जो भागम भाग थी, वो भागम भाग कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम घर जैसे पहुंचते जा रहे हैं तो शहर जाने की जरूरत नहीं हो रही है भक्तजन। कैसे देखते हैं आप भी? बिल्कुल राजनीतिक के साथ साथ बिल्कुल श्रद्धालु और शिव भक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, आज भारतवर्ष में हर राजनीतिक गतिविधि को धर्म से और धर्म की गतिविधि को राजनीति से जोड़ दिया गया है, जबकि ये दोनों पृथक विषय हैं। और हमारा भारतवर्ष और भारतवर्ष के लोग धर्म के प्रति शुरू से अनादिकाल से आस्थावान रहे हैं। इस यात्रा को धर्म से अलग हट करके देखना शायद न्याय नहीं होगा, क्योंकि पिंटू भाई जितने धार्मिक और शिव भक्त हैं, उनके मन में ये हमेशा से, कई बार में काफ़ी पुराने हमारे मित्र हैं, काफ़ी पहले से उनके मन में था कि भोले बाबा का प्रसाद हर घर में पहुंचा सकूं, तो उसको लेके उन्होंने यात्रा की है। मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और रही बात राजनीति की, तो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो हो सकता है, यदि है तो है। मैं पूरी टीम जरूर दिखाना चाहूंगा, फिर मैं महेंद्र जी आपके पास आता हूँ। आज ये पूरी जो शिव भक्तों की टीम है और ये पिछले लगभग 15 से 20 दिनों से लगातार ऐसी गर्म आप देखेंगे दोपहर में, इस समय जो समय हो रहा है आप साफ तौर पर देखेंगे बिल्कुल पसीना आया हुआ है, लेकिन इनके चेहरे पे बिल्कुल लालामी है, कोई भी थकावट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बराबर बम भोले के नारे के साथ शिव का प्रसाद इनके हाथों में लगभग आज से 8 से 10 घंटे इनके हाथों में शिव का प्रसाद रहता है, तो आशीर्वाद तो मिलना तय ही है सबसे। अब हम आते हैं सीधे महेंद्र सिंह चौहान के पास। सर,
राजनीतिक व्यक्ति, आप भोपाल में बैठते हैं, पूरे पिछले लगभग हम एक थोड़ा राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछेंगे, वो थोड़ा आपको भी शायद ये बेहतर लगे। ये राजनीति का धर्म किसका राजनीति से भाजपा का हमेशा उद्देश्य रहा है, उनके राम हैं, उनके श्याम हैं, मंदिर उनका है। कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं उसी ढर्रे पर जा रही है, श्रद्धालु और शिव भक्त होते जा रहे हैं, राम भक्त होते जा रहे हैं। देखिए, धर्म या भगवान राम किसी के ठेके में नहीं आते, वो सबके आराध्य हैं। और ये हमारा जो देश है कृषि प्रधान के साथ धर्म प्रधान देश भी है। विभिन्न भाषाओं के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने इष्ट देव को मानते हैं। हम लोग भी उसी उपासना में लगे रहते हैं। ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ मामला है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा धार्मिक भावनाओं को उकसाकर उसका उपयोग करके सत्ता में अपने आप को काबिज किया है। अब देश की जनता समझने लगी है कि क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, पेट की रोटी बहुत ज़रूरी है, रोजगार बहुत ज़रूरी है, महंगाई पे अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। तो धर्म ईश्वर से यही प्रार्थना हम लोग करते हैं, इस यात्रा के माध्यम से भी सबको समृद्ध करे, सबको खुशहाल बनाए, सबके घर में सुख शांति हो और नई पीढ़ी जो आ रही है उसका मार्ग प्रशस्त करें, तो देश निर्माण में लगे। और ईश्वर की उपासना राजनीति के साथ साथ बहुत जरूरी है, वो हम लोग कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है, 2018 में सत्ता परिवर्तन ग्वालियर अंचल से हुआ था, 2020 में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद सत्ता परिवर्तन भी यहीं से हुआ। मध्य प्रदेश में इस समय राजनीतिक का सबसे बड़ा गढ़ है वो ग्वालियर है। कांग्रेस की कमान आपके पास है, यहाँ सब आपको डिसाइड करना है और इसी राजनीतिक आपकी यात्रा भी है। कैसे देखते हैं 2018 को, 2020 को एंड 2023 को? देखिए, लोग दुखी हैं, मध्य प्रदेश के लोग दुखी हैं, परेशानी से तो दुखी है ही हैं। जिस ढंग से कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया और उसमें पहल की ग्वालियर के ही एक नेता ने की थी, तो उस दुख से लोग निजात पाना चाहते हैं। और दुख के साथ साथ लोगों को अफसोस भी है, क्रोध भी है, आक्रोश भी है, और वो लोगों ने संजो कर रखा है। इस बार ग्वालियर चंबल में और भी ऐतिहासिक चुनाव परिणाम आएंगे, उसमें कांग्रेस भारी बहुमत से लीड लेती दिखाई पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि जो उनका तिलिस्म था सिंधिया जी का, वो धीरे धीरे उतर गया है। अब असली जगह पहुंचे हैं, वहां पर ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अब समझ में आएगा उनको। एक बड़ा सवाल महेंद्र जी है कि उत्तराखंड का भी मैंने चुनाव कवर किया है, गुजरात का भी किया था, क्योंकि हम वहाँ गए हैं। कांग्रेस बहुत अच्छा काम करती है, एंड में आके जब मतदान की बारी आती है उस समय कहीं हम पीछे क्यों हट जाते हैं? वहाँ पर रिजल्ट जब हमारा आता है तो कभी ईवीएम पे आरोप लगा दिए जाते हैं, कहीं बहुत सारे आरोप लग जाते हैं, तो आखिरी में आके क्यों टूट जाते हैं? ये इसका क्या कारण मानते हैं आप अपनी कांग्रेस के लिए? नहीं, इस दिशा में हम लोग एहतियात बरत रहे हैं और ऐसा नहीं, ईवीएम पे जो दोष नहीं है, ईवीएम को लेकर शंका है, पूरे देश को शंका है कि जिस ढंग से मतदान वीवीपैट आने के बाद जो स्थिति बनी है कि जो मनुष्य निर्मित कोई भी चीज़ है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग मटेरियल हो, उसमें कुछ भी हेरफेर तोड़फोड़ हो सकती है। इसको लेकर अगर देश की 17 से ज़्यादा पार्टियां विरोध कर रही हैं और इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कर रही हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मैं समझता हूं कि इस दिशा में चुनाव आयोग को पहल करना चाहिए। उत्साह अच्छी चीज है, लेकिन अति उत्साह बुरा चीज है। अभी एक सर्वे आया है अमेरिकन सॉफ्टवेयर में, भाजपा ने खुद ही सर्वे कराया है, उसमें प्रदेश में 68 सीट भाजपा की आ रही हैं, उससे कांग्रेस बहुत उत्साहित है, लग रहा है अति उत्साहित है। यही अति उत्साह कहीं नुकसान तो नहीं कर देगा कांग्रेस का? नहीं, हम लोग बिल्कुल उत्साहित नहीं, ऐसी खबरों पे हम लोग बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते। हमारे काम की जो गति थी वो है और उसको तेजी लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जमीन पकड़ रहे हैं, मतदान केंद्र पकड़ रहे हैं, सर्वहारा वर्ग के लोगों को पकड़ रहे हैं, और ऐसी सर्वे रिपोर्ट और ऐसी जो खबरें आती हैं, इससे हम लोग बहुत उत्साहित नहीं होते, बल्कि सचेत होते हैं, सतर्क होते हैं, और इससे हम और बेहतर परिणाम लाने की कोशिश करें। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपने बड़ा समय दिया, इसके लिए धन्यवाद आपका। सवाल सर यही है कि 23 को पूरा अगर हम सिनेरियो देखें तो इस समय वर्तमान का जो माहौल चल रहा है वो निश्चित तौर पे सरकार के अगेंस्ट जाता है, प्रोटेस्ट होता है, लेकिन प्रेडिक्शन क्या कहेंगे? प्रेडिक्शन जा रहा है कि कांग्रेस सरकार बना रही है, कमलनाथ जी का बयान आता है, दिग्विजय सिंह जी का बयान आता है, लेकिन इन्हीं बयानों के बीच में कांग्रेस एकजुट नहीं कहीं नजर आ रही है। ये मेरा आपसे निजी सवाल भी है, और कांग्रेस चूंकि एक पत्रकार होने के नाते ये सवाल हमारा है कि कांग्रेस कहीं भी एकजुट दिखाई नहीं देती, चाहे वो ग्वालियर की बात करें, इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें, भोपाल की बात करें, या ऑल ओवर इंडिया की बात करें। जैसे कि जीतू पटवारी को हटाया, निलंबन हुआ, कोई कांग्रेस ने प्रोटेस्ट नहीं किया। इसके बाद राहुल गांधी को हटाया गया, उनकी सदस्यता निलंबन, कितनी बड़ी घटना। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कांग्रेस ने एकजुट होकर ताकत दिखाई हो? नहीं, ऐसा नहीं है।
जीतू पटवारी जी का जो मामला है वो विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें नेता प्रतिपक्ष ज्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। रही बात एकजुटता, कांग्रेस की एकजुटता की बात कर रहा हूँ, मैं उसका गवाह भी हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि वो विधानसभा की बात है, विधानसभा सदन की बात है। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बाकी एकजुटता की जहाँ तक बात है, हम सब लोग एकजुट हैं। वैचारिक मनभेद हो सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्य है उसके प्रति सब एकजुट हैं। और देखिएगा धीरे धीरे जैसे समय आएगा सारे नेता एक मंच पर दिखाई पड़ेंगे और हम लोग किसी भी हालत में किसी भी तरह सारी मशक्कत के बाद कांग्रेस की सरकार काबिज करेंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे साथ थे महेंद्र सिंह चौहान, साफ तौर पर वो दावा करते हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट है। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि कांग्रेस एकजुट हो और विपक्ष ताकतवर होगा तो ही कहीं जो सत्ता होती है वो निरंकुश होने से बच जाती है। हमारी शुभकामनाएं। साफ तौर पर जो चंबल विकास मंच है वो बेहतर काम कर रहा है, उसके लिए भी स्वदेश न्यूज की विशेष शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ अरविंद चौहान, ग्वालियर। राज्य सरकार